बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तरुण तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जैसे वत नर होतवे भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकट इस जगत में जीव का विस्तार में, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का तुकार ने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी को जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज 9 जून 2020 वार मंगलवार अपना रोज का सत्संग शुरू करते हैं। 2 मिनट के बाद हम अपना सत्संग शुरू कर देंगे। अमृत वचन। जो तुम्हारी निंदा करे फिर भी उनकी बातें सुनो, पर दुखी ना हो वो। तुम्हारे लिए जितने हितकारी वे हैं उतने बढ़ाई या प्रशंसा करने वाले नहीं, जो सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होते हो। यदि मन का कहना मानते जाओगे तो यह शत्रु एक दिन बलवान हो जाएगा और आत्मा से युद्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाकर सदैव दुखी और अशांत रहेगा। इसलिए पहले ही संभल जाओ, अपने में ऐसे संस्कार ही न डालो कि पराधीन बनना पड़े। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ही मजा है। ए जीव, सदैव क्षमा मांग। देखता नहीं कि कल जिनका हुक्म चलता था आज उन्हें कोई पूछता भी नहीं, फिर तुम आज की दशा पर क्यों मान करते हो। प्रशंसा के योग्य तो एक मालिक ही हैं, जिनसे सबको प्रशंसा प्राप्त होती है। उनको भुलाकर कोई अपनी बढ़ाई करने लग जाए तो मन के अधीन होकर अत्यधिक दुख ही होगा। इसलिए संभल संभल कर चल और पग पग पर मालिक का आश्रय ले। जिस मनुष्य ने सद्गुरु और उनके दिए मंत्र को विस्मृत किया वह स्वप्न में सच्ची प्रसन्नता का मुंह नहीं देख सकेगा। संसारी लोग चाहे कितनी उसकी प्रशंसा करें, परंतु कष्टों के समय कोई भी सहयोग नहीं देगा। कितने बड़े परिवार वाला क्यों ना हो, परंतु वहां अंत समय कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। ए प्रभु, मैं आपका ही अंश हूँ और आप में ही लीन होऊंगा। आप ही मेरे आदि और आप ही अंत हैं। फिर भी यदि स्वयं को आपसे अलग समझा तो इससे अधिक शत्रुता आपने लिए अन्य क्या होगी। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठा है वह मन का है या आत्मा का। इसलिए ए प्रभु, मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो ताकि मैं मन के धोखे में ना आऊं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसा बोलूं जैसा आपको प्रिय लगे। जो आप चाहें मैं वह अत्यंत प्रसन्नता से करूं। मान लो कि संसार के सब सुख भोग के पदार्थ तुम्हें उपलब्ध हैं और दिन रात भोग रहे हो। फिर तुमसे पूछे कि शांति व तृप्ति हुई। यदि नहीं तो अशांति प्राप्त करने के लिए क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। फिर तुम और प्रश्न स्वयं से पूछो कि जो समय तुम्हारा सद्गुरु के सुमरण में या ध्यान में व्यतीत होता है तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में तल्लीन होती है उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकट हुआ कि आनंद की खान सद्गुरु हैं। जितना उन्हें विस्मृत करोगे उतना ही आनंद से वंचित रहोगे। जितना उनसे
नेह बढ़ाओगे उतनी अधिक आनंद की उपलब्धि होगी। अतः यह निश्चय कर जानो कि जहाँ सद्गुरु आ जाएंगे वहाँ संसार के सभी पदार्थ स्वतः ही आ जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज के विशेष अमृत वचन। किसी व्यक्ति में 100 अवगुण हो और एक गुण हो तो भी तुम्हें उसके गुण की ओर देखना चाहिए, परंतु तुम्हारी तो यह आदत है कि यदि किसी में 100 गुण हो और एक अवगुण हो तो तुम उसी के एक अवगुण को ही निहार उसे बतलाओगे तथा अपने हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर लोगे, परंतु यह दृष्टि गलत है, इसे ठीक करो। मन की मति पर चाहे कितने ही तीर्थ तप दान करो तो भी पूर्ण सद्गुरु की शरण और कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। अभिमान का मार्ग काल की ओर तथा नम्रता की मार्ग दयाल की ओर जाता है। गुरुमुखों की संगति खोज खोज कर करो और मनमुख की संगति एक पल भी ना करो। संसार के भोग रोग हैं, उन्हें भोगने से आत्मा रोगी हो जाती है। लोभ के वशीभूत होकर पाप और अन्याय ना करो। मालिक को सर्वव्यापक अंतर्यामी और सर्वकला समर्थ समझो। नाटक या सिनेमा देखने से मन में ऐसे विचार उठते हैं जो कि भक्ति मार्ग में उन्नति के लिए बाधा डालते हैं। इसलिए मन के विचारों को भटकने से बचाने का केवल एक ही साधन है कि उसे सत्संग की तरफ लगाया जाए। संसारी वस्तुएं हाथ से चली जाएं तो व्याकुल ना हो, क्योंकि वे जाने वाली हैं तो आने वाली भी हैं। कोई भला बुरा बोले तो चुप से सहायता लो। अधिक नींद ना करो, प्रातःकाल शीघ्र उठकर भजन करो। मनुष्य को अच्छी शिक्षा जहाँ से और जिससे मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके लिए छोटा बड़ा जाति पाति का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि मन को जीतना चाहते हो तो इंद्रियों पर नियंत्रण करो। ममता त्याग मालिक की सेवा समझकर कार्य करोगे तो सदैव आनंद में रहोगे। नियत को स्वच्छ निर्मल रखो, किसी से छल कपट ना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद दृष्टांत। संदेश 1 दृष्टांत 13। कर्म रेखा अमिट है। एक बार का वृत्तांत है कि कुछ देवता तथा लंकापति रावण इकट्ठे बैठे थे। परस्पर वार्तालाप के मध्यांतर में देव लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कर्म रेखा अमिट होती है। ये बात रावण कब मानने वाला था? वह तो इस बात को सर्वथा असत्य समझता था। उसे तो अपने बाहुबल का घमंड था। इसी बलबूते पर वह भावी को भी टालना चाहता था। यह गर्वोक्ति उसने देवताओं के समक्ष में रखी कि कर्म रेखा बदली जा सकती है, ये अमिट नहीं। ये सुनकर देवताओं ने रावण को समझाया कि ए लंकेश, सूर्य पूर्व से उदय ना होकर पश्चिम से उदय हो सकता है। अग्नि उष्णता को त्याग शीतल बन सकती है तथा अचल सुमेरु भी दोलायमान हो सकता है। अर्थात प्रकृति के यह सब अटल सिद्धांत विपरीत रूप धारण कर सकते हैं, परंतु कर्म रेखा नहीं बदल सकती। देवताओं की इस बात पर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गर्व भरे शब्दों में उन सबसे कहा, अच्छा तो देवगण समुदाय, मेरी बात सुनो कि अब की बार मेरी जो भी संतान होगी उसके संबंध में मैं स्वयं कर्म लेखा लिखने वाले विधाता से लड़ूंगा तथा उस समय अपने इस कथन को आपके समक्ष अक्षरश सत्य कर दिखाऊंगा। आदि शक्ति के सिद्धांतों का आज तक किसने खंडन किया है? किसी ने नहीं। हाँ, यदि कोई दर्प में आकर रावण की भांति खोखली बात कह भी देता है तो अंत में उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष झुकना ही पड़ता है। जैसे कि रावण ने कहा, तो क्या वह कर्म रेखा में परिवर्तन कर सका? कदापि नहीं। इसका विशद परिचय ज्ञात करने के लिए आगे बढ़िए। समय आने पर रावण के घर कन्या ने जन्म लिया। छठी वाली रात्रि को रावण दरवाजे पर तलवार लेकर खड़ा हो गया। इतने में कर्मफल दात्री लेख लिखने आई। तब रावण ने उनसे पूछा, मेरी कन्या के क्या लेख लिखोगी? उसने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब जैसे जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे ही लेख लिखा जाता है। इसलिए इस कन्या के लेख लिखे जाने के बाद ही मैं बता सकूंगी। तब रावण ने कहा, मेरे सामने ही कन्या के मस्तक पर कलम रखो।
विद्यार्थी ने कन्या के माथे पर कलम रखी और लेख लिखा गया। उस समय रावण ने कहा, अच्छा तो अब लेख पढ़कर सुनाओ। तब विधात्री सुनाने लगी कि कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न और शीलवती होगी, परंतु जो तुम्हारे महलों की सफाई करता है उस मैतर के लड़के के साथ तुम्हारी इस कन्या का विवाह होगा। यह बात सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। उस समय तो विद्यार्थी कर्म रेखा अमिट है कहकर एवं रावण को समझा बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद विश्वानंदन रावण का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने भंगी के लड़के को राज दरबार में बुलवाया, जो कि अभी 6 मास का मासूम बच्चा था। रावण ने उस बच्चे के आने पर उसे मारना चाहा, मगर दरबारी लोग देखकर बिगड़ उठे। उन्होंने कहा कि हम इस निर्दोष अबोध बालक को कदापि न मारने देंगे। हाँ, देश निकाला यदि देना चाहो तो दे सकते हैं। तब रावण ने पहचान के लिए बच्चे की पैर की अंगुलियां कटवा दी और उसे समुद्र के पार निर्जन वन में इस विचार से भिजवा दिया कि वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर बच्चा स्वयमेव मर जाएगा। परंतु उसका तो दैव रक्षक था, वह कैसे मर सकता था? मनुष्यों ने से ना रक्षित किया हुआ भी दैव से रक्षा किया हुआ मनुष्य जीवित रह सकता है, तथा मनुष्यों से रक्षित किया हुआ भी देव मारा जाता है। ऐसे ही ईश्वर द्वारा रक्षा किया हुआ हरिजन का बालक वन में भी जीवित रहा। उस अबोध शिशु को रावण वन में छोड़ आया। तब 3 दिन तक तो बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा मुंह में डालकर चूसता रहा। 3 दिन तक बालक के भूखे रहने से ब्रह्मलोक तक आवाज पहुंची। तब विधाता ने दिल में विचार कर विद्यार्थी को आज्ञा दी कि तुम उस शिशु को जाकर पालन करो। आज्ञा पाकर विद्यार्थी वहां आई एवं बच्चे का लालन पालन करने लगी। शनै शनै बालक जब कुछ बड़ा होने लगा तब विद्यार्थी उसे विद्या पढ़ाने लगी। विद्या के पश्चात धीरे धीरे तैरना और नाव बनाना भी विद्यार्थी ने उसे सिखा दिया। इस प्रकार विद्यार्थी ने उसे सब प्रकार की विद्याओं में निपुण कर दिया। जब बालक सर्वगुण संपन्न हो गया तब तक उसकी अवस्था 18 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय विद्यार्थी ने उसी के द्वारा बनाए गए जहाज में उसे बिठाकर दूसरे टापू में भेज दिया, क्योंकि वहां का राजा निसंतान ही मर गया था। इस प्रकार अचानक भेजने की बात तो विद्यार्थी ही जानती थी। वह बालक इससे नितांत अपरिचित था। उधर राजा की मृत्यु के बाद राजमंत्रियों ने यह सलाह की कि आज के दिन जो व्यक्ति प्रातःकाल शाही दरवाजा खोलते ही सर्वप्रथम मिलेगा उसी को ही राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। दैवयोग से ये उसी दिन वहां पर जा पहुंचा। अतः शाही दरवाजा खुलने पर सबसे पहले इसको वहां खड़ा पाया। तब उन्होंने अपने प्रण के अनुसार इस लड़के को राजगद्दी देकर इसका नाम देवगति रखा। देवगति विद्यार्थी से शिक्षा प्राप्त कर सभी कार्यों की संचालन विधि में पहले ही निपुण था, जिससे इसने गद्दी पर बैठते ही राज्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाकर सारी प्रजा को ही अपना सद्व्यवहार से प्रसन्न कर लिया। इसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसका बढ़ता हुआ यश रावण की कन्या ने भी सुना। उसकी कीर्ति के साथ साथ उसका छुपा हुआ चिन्ह भी जहां तहां पहुंच चुका था। उसकी फोटो में जब रावण व उसकी कन्या ने सुंदरता देखी तब रावण ने दिल में सोचा कि इस राजकुमार के साथ अपनी राजकन्या की शादी यदि कर दूं तो उचित ही रहेगा। इधर कन्या भी मन ही मन देवगति को अपना पति मान चुकी थी। रावण ने अपनी पुत्री के हृदयगत भावों को पढ़ लिया। अतः उसने अपने वजीर को देवगति के राज्यों में भेजा। वजीर ने वहां पहुंच कर रावण की कन्या के विवाह का प्रस्ताव देवगति के समक्ष रखा, परंतु देवगति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। अंतः वजीर आया। तत्पश्चात स्वयं रावण अपनी कन्या का दहेज सहित लेकर उसकी राजधानी में पहुंचा और बरबस ही कन्या को देवगति से विवाह कर दिया। होनी कहो या कर्म रेखा अमिट है, ये किसी युक्ति द्वारा टल नहीं सकती। अतः रावण के सामने देवगति भी इनकार न कर पाया। पुत्री का कन्यादान कर रावण प्रसन्नता पूर्वक जब घर लौटा तब अपने हृदय में इस बात का गर्व करता है कि मैंने अपने कथनानुसार
कर्म रेखा को परिवर्तित कर दिखाया है। इस तथ्य को जो कि देवताओं ने रावण से कहा था कि कर्म रेखा अमिट व अटल होती है, असत्य सिद्ध कर दिखाने के लिए उसने सब देवताओं को बुलाया तथा उनसे प्रसन्नता व गर्व मिश्रित वाणी में बोला कि आप तो कहते थे कि मेरी कन्या मेहतर के लड़के के साथ ब्याही जाएगी, भला कभी राजकुमार का मेहतर के साथ विवाह हो सकता है? राजकन्या तो राजकुमार को ही वर सकती है, अन्य को नहीं। रावण की सब बात सुनने के पश्चात देवताओं ने कहा, क्या तुमने राजकुमार का पैर भी देखा है जो कि बचपन में उसके पांव की उंगलियां तुमने काटी थी? यह सुनकर रावण ने उसका पैर देखने के लिए देवकती के पास अपने वजीर को भेजा। वहां पहुंचकर वजीर ने देवकती का पैर देखा तो उसके पांव की उंगलियां ना थी। वजीर ने लौटकर लंकेश से सब समाचार कह सुनाया, जिसे सुनकर रावण हक्का बक्का हो गया। तब देवताओं ने उसे समझाया कि कर्म रेखा कभी मिट नहीं सकती। उनके इस प्रकार बहुत समझाने बुझाने पर अंततः रावण शांत हो गया। इस सारांश यह है कि मनुष्य को पिछले कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को वर्तमान कर्म श्रेष्ठ व उत्तम करके चाहिए ताकि भविष्य में फल पाते समय किसी प्रकार का कष्ट अनुभव ना करना पड़े। वस्तुतः शुभ कर्म करने की युक्तियां श्रेष्ठ संगति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। अतः प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि सद्गुरु की शरण में रहकर शुभ कर्म करने की युक्तियां सीखे, जिससे दोनों लोक ही उसके सुखदायक बन सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी निंदा स्तुति समकर जानो। भगत छज्जू जी लाहौर में सराफ का कार्य करते थे। वहां का ही रहने वाला एक पठान ठेकेदारी का काम करता था। उसे कार्यवश 4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने कुछ रकम अपनी पत्नी को देकर बाकी 100 अशरफियां एक थैली में डालकर भगत छज्जू जी के यहाँ सुरक्षित रख दी। पठान का बाहर कुछ अधिक समय लग जाने के कारण उसकी पत्नी ने भगत छज्जू जी को बताए बिना उस थैली में से एक अशरफी निकाल ली। पठान जब वापस पहुंचा तो सीधे भगत छज्जू जी के यहाँ अपनी अमानत लेने के लिए गया। भगत छज्जू जी ने उसकी अशरफियां वाली थैली ज्यों की त्यों उसे पकड़ा दी। पठान ने जब गिनती की तो उसमें से एक अशरफियां कम पाकर बहुत आग बबूला हो गया। चिल्लाकर कहने लगा कि ऊपर से तुम बड़े भगत बने फिरते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी सारी असलियत तो आज नजर आई। तुम भोले भोले लोगों को न जाने कितना माल दबाते रहे हो, लेकिन मेरी अशरफी को नहीं दबा पाओगे। पठान ऐसा कहकर जब खूब शोर करने लगा तो आस पड़ोस से काफी लोग एकत्र हो गए। वहां तो खूब तमाशा बन गया। सब परस्पर मिलकर कहने लगे कि पठान इतना रईस आदमी है, वह एक अशरफी के पीछे झूठ बोलेगा क्या? यह भगत तो नाम का ही भगत है, परंतु है पूरा ठग और कपटी। ना जाने कितने लोगों का माल हड़प किया होगा इसने, लेकिन आज इस पठान से पाला पड़ा है। तब देखते हैं आज कैसे बच पाएगा। अब इसके पापों का घड़ा भर गया है। अब अगला पिछला सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। पठान उसी वक्त भगत जी की शिकायत लेकर काजी साहिब के पास गया। काजी ने आकर छज्जू भगत जी को बुलवाया। वहां हजारों ही लोग एकत्रित हो गए। उसी समय वहां से एक आदमी गुजरा जो पठान के मोहल्ले का ही रहने वाला था। उसने जब सारा किस्सा सुना तो तुरंत ही घर जाकर पठान की पत्नी को सब कह सुनाया। पठान की पत्नी यह सुनकर घबरा गई कि भगत छज्जू जी को पठान ने काजी के आगे पेश कर दिया है। उसने उस आदमी को एक चिट्ठी देकर तुरंत भगाया और कहा कि यह चिट्ठी मेरे पति को देना और कहना कि एक अशरफी उसमें से मैंने निकाली है। वह आदमी भागा भागा वहां पहुंचा जहां भगत छज्जू जी को लोग खड़े अशब्द बोल रहे थे।
वह आदमी सीधा पठान के पास गया और उसकी पत्नी की चिट्ठी जा पकड़ाई। उसे पढ़कर पठान बोला कि मैंने जल्दबाजी में अपनी पत्नी से इस बारे में ना पूछकर बहुत भारी भूल की है। वह बार बार क्षमा याचना करता हुआ कहने लगा कि मुझसे एक सच्चे भक्त पर झूठा आरोप लगाने का बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पठान कहने लगा कि काजी साहिब, मुझे इस अपराध के बदले में जो भी सजा दें मैं भुगतने को तैयार हूँ। काजी ने निर्णय लिया कि जो सजा भगत छज्जू जी निर्धारित करेंगे इसे वही सजा दी जाएगी। भगत छज्जू जी ने कहा कि पठान बहुत ही नेक आदमी है। इसने चिट्ठी पढ़कर उसमें से असलियत बता दी, वरन यह वास्तविकता को छिपाकर झूठ भी बोल सकता था। इसलिए सब मिलकर पठान को शाबाशी दो। फिर क्या था, अभी 2 घड़ी पहले ही छज्जू भगत जी को गालियां निकाल कर बुरा भला कह रहे थे। वे सब के सब भगत जी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि भगत छज्जू जी बहुत नेक इंसान है, भगवान के सच्चे भगत हैं, इसलिए उनकी भक्ति में रंगकर उनका ही रूप बन गए हैं। लोगों की अटपटी बातें सुनकर भगत छज्जू जी 2 मुट्ठियों में रेत भरकर फेंकने लगे। लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी रेत निंदा करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ और दूसरी मिट्टी स्तुति करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ। ना तो मुझे आपके द्वारा की गई निंदा को सुनकर कोई घबराहट हुई और ना ही आपके द्वारा की गई स्तुति पर कोई खुशी। मेरी सत्य नाम की पूंजी आपकी निंदा या स्तुति की अधीन नहीं है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अस्तति निंदिया नाही जी कंचन लो समानी, कहूँ नानक सुनी रे मना मुक्ति ताहे ते जानी। सतपुरुष फरमाते हैं कि जो निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुका है और जिसकी दृष्टि में सोना व लोहा एक समान है, उसे ही मोक्ष को प्राप्त हुआ जानो। अभी भी कई लोगों से छज्जू भगत जी की महिमा सहन न हो। ईर्ष्यावश वे पुण्य भगत जी की निंदा करने लगे और कहने लगे कि यह चरित्रहीन है, क्योंकि दिन रात महिलाएं इसे मिलने के लिए इसके पास आती हैं। मगर भगत छज्जू जी ने उनकी बातें सुनकर संतोष कर चुप ही रहते। एक दिन उनका मुखिया भगत छज्जू जी के पास आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि आप भले ही यहाँ जो भी भाव लेकर आए हैं, लेकिन हम ये केवल परहित में ही संलग्न रहते हैं। हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी आयु केवल 7 दिन ही शेष बची है। 8वें दिन आपकी आयु अवश्यंभावी। उनके मुख से ऐसा सुनकर वह कांपने लगा और अपने बचाव का उपाय पूछने लगा। भगत जी ने उन्हें नाम देते हुए कहा कि आप वहां उस कमरे में एकांत में बैठकर 1 सप्ताह तक इस नाम का जाप करो, तब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। वह कमरे में जाकर नाम का अभ्यास करने लगा। इधर भगत जी ने अपनी सारी जगत संगत में एक घोषणा करवा दी कि उनके आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। जिन्हें भी उनके दर्शनार्थ आना हो वे आ सकते हैं। इधर दर्शनार्थियों का खूब तांता लग गया। सब बड़े प्रेम से उसे मत्था टेक कर सेवा भेंट करने लगे। जब 8वां दिन आया तो उसने भगत जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि आप कहते थे कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी, किंतु मैं तो अभी भी जीवित हूँ। भगत जी ने कहा कि जितने दिन आप मृत्यु के अपने निकट जान भजन बंदगी में तल्लीन रहे, आपके पास अनेक स्त्रियां मत्था टेकने आती रही। क्या आपके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न हुआ? उसने कहा कि मुझे तो केवल मृत्यु सिर पर मंडराती दिखाई दे रही थी। ऐसे में मेरा ध्यान भला और कहीं कैसे जा सकता था। भगत जी ने कहा कि जैसे इन 8 दिनों में आपकी सूरती नाम में रंग गई थी और आप स्वयं को चंद दिनों का मेहमान समझ जगत में उपराम हो गए थे, ऐसे ही हम सदैव मृत्यु को समीप जान सूरती को शब्द से जोड़कर जगत से उपराम होकर रहते हैं। ऐसे में विकार हम पर अपना प्रभाव नहीं डालते। भगत छज्जू जी के मुख से ऐसा सुनकर उसे उनकी करनी पर दृढ़ निश्चय हो गया और उसे अपने उस दिन से उसकी निंदा करनी बिल्कुल छोड़ दी और सर्वत्र उनकी भक्ति की महिमा का गायन करने लगा। ऐसे ही जिनकी सूरती गुरु शब्द में लगी हुई है, वे सच में समाई हुई है। उन्हें दुनिया के उतार चढ़ाव छू नहीं सकते। वे उनसे ऊपर उठ चुके हैं कि संसार में रहते हुए भी सबसे निर्लेप बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि जिस परम धाम व सुख धाम में पहुंचकर जीव फिर दुख की तरफ वापस नहीं आते, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां मेरा निज धाम है। इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु भी अपने शिष्य को अविनाशी पद की ओर ले जाते हैं। इसलिए शिष्य का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी सूरती को निंदा स्तुति से निकालकर सच से जोड़े, ताकि सचखंड में पहुंचकर
सच्चा आनंद पा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद संदेश नवंबर 1998 श्री अमरवाणी सत्संग। सुख का मूल। सत्पुरुषों के वचन है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। संसार में हर एक प्राणी सुख की इच्छा रखता है, सुख का तलबगार है, सुख के लिए ही दिन रात यत्न करता है, क्योंकि सुख ऐसी चीज है जिससे इंसान का जीवन सफल हो जाता है। इससे हर एक इंसान सुख का तलबगार है, मगर देखने में यह आता है कि इंसान जितनी सुख की ख्वाहिश करता है उसे मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वह दुनिया के पदार्थों में, दुनियावी सामानों में, कुटुंब परिवार में, मान इज्जत में सुख ढूंढता है, मगर वहाँ सुख हो तो मिले। सुख है, गौर जरूर है, मगर किसमें? महापुरुषों ने फरमाया, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। सुख किसी और जगह नहीं है। जिसके दिल में भक्ति बस जाती है वह सुख का भंडार हासिल कर लेता है। अब देखना यह है कि भक्ति कहाँ मिलती है। भक्ति दुनिया की चीजों में नहीं मिलती, दुनिया के बाजार में नहीं मिलती, दुनिया के लोगों से नहीं मिलती। भक्ति जब भी मिलेगी सत्पुरुषों की संगत में मिलेगी। सत्पुरुष ही इस जीव को ही विवेक, ज्ञान और विचार देंगे, वरना सारी उम्र दुनिया में सुख ढूंढते रहे नहीं मिलेगा। संसारियों के पास भक्ति नहीं है। यदि किसी को भक्ति नहीं मिली तो समझो कि उसको सत्पुरुषों की संगत नहीं मिली। यह अरस परस का मेल है। यह कुदरती बात है कि भक्ति सत्पुरुषों के जरिए ही इंसान को मिलती है। वही इसका रहस्य बताते हैं। दुनिया में भी देख लो कि कोई मनुष्य एक इल्म पढ़ना चाहता है, कोई इंग्लिश जानना चाहता है, वह इंग्लिश के मास्टर के पास जाएगा तो इंग्लिश सीखेगा। कोई पर्शियन जानना चाहता है तो पर्शियन मास्टर के पास जाएगा, तब उसको पर्शियन का ज्ञान होगा। अगर कोई इंजीनियरिंग जानना चाहता है तो इंजीनियरिंग स्कूल में जाएगा, उसको इल्म मिलेगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल स्कूल में जाएगा, तब डॉक्टर पढ़ेगा। इसी तरह अगर इंसान को भक्ति की ख्वाहिश है तो सत्पुरुषों की संगत में आए, तब उसे भक्ति मिलेगी। इसलिए सुख का मूल और भक्ति का मूल सत्पुरुषों की संगत है। भक्ति के बगैर आज तक किसी इंसान का कल्याण नहीं हुआ, ना ही इंसान को कोई सुख मिला है। जैसे फरमाते हैं कि जऊ सुख कहू चाहे सदा, सरनी राम की ले, कहू नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक दे। गुरुवाणी में वर्णन है कि ए इंसान, अगर तू सुख चाहता है तो राम की शरण में आ, मालक की भक्ति कर, सत्पुरुषों की संगत में आ। यह दुर्लभ जन्म तुझको मिला है सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए, ना कि दुख उठाने के लिए। इंसान इसलिए दुख उठा रहा है क्योंकि अज्ञानतावश वह माया के सामानों में, दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढता है, जहां उसको सुख नहीं मिलता। आप अपने दिल में अनुभव करो कि अगर दुनिया सुख चाहती है तो गुरुमुख जन भी तो सुख चाहते हैं ना। उनको भी सुख की जरूरत है और वे सुख प्राप्त करने के लिए ही महापुरुषों के दरबार में आते हैं। और महापुरुषों ने भी इस दरबार की रचना इसलिए की है, जो संस्कारी जीव हैं, जिनके पिछले जन्मों के पुण्य संस्कार हैं, जिनका पिछले जन्म कई जन्मों में सत्पुरुषों के साथ नाता है। अगर उनकी अधूरी कमाई रह गई है, उसको पूरा कराने के लिए और उन्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए भी महापुरुषों ने इस दरबार की रचना की है। यहाँ पर यही विरली संस्कारी रूहें, गुरुमुख आत्माएं आती हैं, जिनकी पिछले जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं और पिछले जन्मों की कमाई होती है। हर एक इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता। इसलिए जैसा कि
सुनहरी अवसर गुरुमुखों को मिला हुआ है, तो इस सुनहरा अवसर से गुरुमुख ने लाभ उठाना है। और यह लाभ कौन सा है? भक्ति वाला लाभ। रोज गुरुमुख जन सत्संग में सुनते हैं कि भक्ति जैसा लाभ कोई नहीं है। क्यों? अगर भक्ति इंसान को मिल गई तो यह जीवन भी सुधर गया, परलोक भी संवर गया और आवागमन का चक्कर भी मिट गया। ये कितना बड़ा भारी लाभ है। अगर यह नहीं किया तो यहाँ आकर भी इंसान ये भूल गया तो समझो कि इतनी कठिनाई से मिला हुआ जन्म व्यर्थ चला गया। बल्कि व्यर्थ ही नहीं चला गया, जीव और भी नुकसान अपने सिर पर उठाकर ले गया। महापुरुषों ने फरमाया है कि फिरत फिरत बहुते जगू, हारियो मानस दही लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। गुरुवाणी में वर्णन है कि तेरे को युग बीते गए थे नीच योनियों में बरसते बरसते, तब कहीं जाकर ये मानुष जन्म की बारी आई, मानुष जन्म मिला। यह चिरकाल से तेरी पुकार थी कि मानुष जन्म मिले, मैं मानुष जन्म मिले, मैं मालिक की भक्ति करूं और सच्चा सुख सच्चा आनंद प्राप्त करूं, मेरा आवागमन के चक्कर कट जाए। तो महापुरुष फरमाते हैं कि अभी सचेत हो जा, अभी होशियार हो जा, फिर माया के गलबे में ना आ, क्योंकि यह सभी सुनहरी मौका मिला है। यह मालिक से मिलने की बारी है। मालिक मानुष जन्म के सिवाय दूसरी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य योनियां केवल भोगता हैं और अपने पिछले कर्म का फल भोगती हैं। परंतु मनुष्य को ये विशेषता हासिल है कि वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के साथ साथ आगे के लिए जो भी कर्म चाहे कर सकता है। इसको कुदरत ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है। अगर इसको पूरे इख्तियार है तो फिर यह नुकसान में क्यों जाए, फायदा क्यों ना हासिल करे। कहते हैं कि यह मानव जन्म एक निशानी है, सीढ़ी है। नरक यह मानुष देही ऐसी है कि इसमें इंसान सब कुछ कर सकता है। अन्य योनियों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर इंसान ने इस जन्म में कोई कुसंगत इख्तियार कर ली और उल्टे कर्मों में लग गया तो फिर नरक मिलेगा, जिसे भोगकर फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना। पुण्य दान तीर्थ व्रत आदि अच्छे कर्मों में लग गया तो स्वर्ग मिलेगा, वह भी थोड़ी देर का सुख देगा। की संगत मिल गई, भक्ति में लग गया तो हमेशा हमेशा के लिए इसका जन्म मरण का चक्कर कट गया और आवागमन के चक्कर से आजाद होकर निर्वाह पद को प्राप्त कर गया। महापुरुष इसलिए सुझाव करते हैं कि कभी भी गफलत में मत रह जाना, माया और मन के धोखों में ना आ जाना, क्योंकि वे हर वक्त इंसान के पीछे लगे हुए हैं। जैसे भक्ति की अपनी विशेषता है, ऐसे ही माया की भी अपनी विशेषता है। कुदरत ने ये दोनों चीजें बनाई हुई हैं, सत भी और असत भी, नित्य भी और अनित्य भी, भक्ति भी और माया भी। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तेरे को ये समझ आ गई तो केवल अपने दिल में भक्ति की ही मांग कर। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है कि संसार में कुदरत ने दोनों प्रकार की चीजें पैदा कर दी हैं। बका का मतलब है हमेशा रहने वाली, कायम रहने वाली सत वस्तु। वह क्या है? वह मालिक की भक्ति है, मालिक का सच्चा नाम है। और झूठे चीज़ों जो हैं वे दुनिया का नश्वर पदार्थ है। आगे ये भी कहा है कि चश्म बिना बका ख्वाहिंद, यानी जो ज्ञानी जीव है, गुरुमुख जन है, जिनको असलियत की समझ आ गई है, वे केवल सत वस्तु भक्ति की ही मांग करते हैं। वे झूठी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, ना ही उनकी मांग करते हैं, ना ही उनके पीछे फिर कर अपना जन्म बर्बाद करते हैं। उनके दिल में एक ही चाह होती है, वे सिवाय मालिक के नाम के, सिवाय मालिक की भक्ति के और कोई चाह नहीं रखते। उनके दिल में केवल एक ही चाह होती है कि मुझको मालिक की भक्ति मिले, मैं अपने मालिक से मिल जाऊं और उस परम सुख, परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करूं, जिसके बाद कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई चिंता ना हो, फिर कोई आवागमन का चक्कर ही ना रहे, बल्कि यह समझो कि आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाए।
तो ये दुनिया का सिलसिला जो कुदरत ने बनाया है, कुदरत ने रचना जो ऐसे रचाई है, महापुरुष चाहते हैं कि जीव जो इस रचना में आए हैं वे रचना को देखकर इसे भूल ना जाए, बल्कि अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए सत्पुरुषों की संगत ग्रहण करके और जो सत्पुरुषों के बनाए हुए नियम हैं, जो उनके उपदेश हैं, उन पर अमल करते हुए अपने जीवन को सुखरूप और सफल बना लें। यह लोग भी सुधर जाए, पर लोग भी सुहेला हो जाए, अपने लक्ष्य की पूर्ति भी कर ले और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वास्थ्य, जोड़ों का दर्द नहीं है लाइलाज। आज पूरे विश्व में 40% से अधिक लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 30 साल से अधिक उम्र की तकरीबन 20% शहरी आबादी किसी न किसी जोड़ के दर्द से पीड़ित है। महिलाओं में यह रोग अधिक पाया जाता है। आमतौर पर कोई भी इस रोग का शिकार हो सकता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त लोग मोटे और आरामपस्त कंप्यूटर ऑपरेटर, दोपहिया चालक, क्लर्क, घरेलू एवं अनियमित माहवारी वाली महिलाओं तथा और भी अनेकों लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं। इस रोग के उत्पन्न होने के कारण देह में एकत्रित विजातीय द्रव का हड्डियों के जोड़ में प्रविष्ट हो जाना है। इससे जोड़ों में सूजन और पीड़ा पैदा हो जाती है, जिससे कई बार ज्वर भी हो जाता है। इस रोग का उपचार करने के लिए शरीर और जोड़ों में एकत्रित मल को तेजी से निकालना आवश्यक है। यह दूषित मल शरीर के सभी मार्गों से निकलना पड़ता है। मल और मूत्र निकालने वाले दोनों मार्ग तो शरीर की सफाई के प्रधान साधन होते ही हैं, पर त्वचा और सांस भी इस कार्य में सहयोग देते हैं। रोगी को कभी कभी एनिमा भी देना चाहिए। भोजन में फल और तरकारियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इस रोग का उपचार करने में तुलसी बड़ी कारगर भूमिका निभाती है, क्योंकि तुलसी में वात विकार को मिटाने का प्राकृतिक गुण होता है। तुलसी का तेल बनाकर दर्द वाली जगह लगाने से तुरंत आराम मिलता है। यदि नाड़ियों में दर्द हो तो तुलसी के काढ़े का प्रयोग करें, यह बहुत हितकारी होता है। तुलसी के रस को पाने से भी जोड़ों का दर्द ठीक होता है। तुलसी की जड़, पत्ते, ठंड, मंजरी व बीज, इन पांचों का समान भाग लेकर कूट छानकर 6 ग्राम मात्रा उतने ही पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसके प्रातः व सायं दूध के साथ सेवन करें। बकरी का दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है। जोड़ों का दर्द होने पर क्या करें? तकलीफ होने पर नमक मिले गर्म पानी का सेवन व हल्के गुनगुने सरसों के तेल की मालिश करें। मोटापे पर नियंत्रण रखें। नियमित सूक्ष्म व्यायाम व योगाभ्यास करें। शरीर में यूरिक एसिड अधिक होने पर चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। क्या ना करें? भोजन में खट्टे फलों का प्रयोग ना करें। उठक बैठक व्यायाम ना करें। पालती मारकर ना बैठें। मोटे तकिया व बिस्तर का प्रयोग ना करें। मन मर्जी से दवाओं का प्रयोग ना करें। अक्सर यह रोग गांवों के लोगों में कम दिखाई देता है, क्योंकि वे प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और मेहनत अधिक करते हैं। शहरी लोग भी यदि हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें तो जोड़ों के दर्द से बचे रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना सत्संग यहीं खत्म करते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।